हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शादनान हूं और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल हील नेचुरली विद डॉक्टर अदनान में। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके बताइए, मैं बनाऊंगा। तो मुझे किसी व्यूअर ने कहा कि आप डैंड्रफ पर वीडियो बनाएं कि डैंड्रफ को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, और जब डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसका यूनानी इलाज क्या है, या देसी घरेलू नुस्खों से हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसे बहुत ध्यान से सुनिए और उन लोगों तक शेयर करिए जिनके सिर में डैंड्रफ है। मैं इसमें बताऊंगा आपको कि कैसे, अगर आपके शैम्पू और मॉडर्न दवाइयाँ खाते-खाते डैंड्रफ सही नहीं हो रहा, तो एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा कि अगर आप वो इस्तेमाल कर लें तो आपका डैंड्रफ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि डैंड्रफ होता ही क्या है। दोस्तों डैंड्रफ क्या है कि हमारा जो स्किन है, हमारे स्किन में जो ओल्ड सेल्स हैं वो मरते रहते हैं और उसके बाद नए सेल्स पैदा होते रहते हैं। इसी तरह जब स्कैल्प की जो स्किन है, मतलब जो सिर की स्किन है, जब वहां पर ओल्ड सेल्स मर जाते हैं तो नए सेल्स आ जाते हैं, नई लेयर बन जाती है स्किन के ऊपर। लेकिन कभी कभी ये प्रोसेस बहुत तेज हो जाता है। जो सेल डेथ है वो आम तौर से 30 से लेकर 60 दिन में होनी चाहिए। जब लेकिन ये बहुत जल्दी हो जाए और नए सेल्स बहुत जल्दी जल्दी बनने शुरू हो जाएं और पुराने सेल्स बहुत जल्दी मरने लगे, तो क्या होता है, स्किन के ऊपर फ्लेक्स उतरने लगते हैं। सफेद फ्लेक्स सिर के बालों के नीचे जमा हो जाते हैं और सफेद सफेद आपको जो है दिखते हैं यहाँ पर फ्लेक्स सिर के अंदर बने हुए। और जब आप कंघा करते हैं या बगैर कंघा किए भी, वो अगर आपने काले कपड़े पहन रखे हैं तो वो इधर उधर झड़ते और गिरते भी रहते हैं और दिखते भी हैं। इससे इंसान बड़ा एम्बेरस भी फील करता है। और सर्दियों के मौसम में ये डैंड्रफ जो है काफी बढ़ जाता है। इसके लिए क्या जरूरी चीजें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए डैंड्रफ की, तो इसके बारे में ये जान लेना जरूरी है कि सर्दी के मौसम के अंदर ये बढ़ जाता है, विंटर में बढ़ जाता है। व्हाइट कलर के पैचेस इसमें जो है, फ्लेक्स जो है सिर के अंदर आने लगते हैं जब कंघा करता है आदमी, या कंघा जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो बगैर कंघा किए भी सिर इधर उधर हिलाता है तो वो उसके कपड़ों पे गिरने लगते हैं। बड़ा एम्बेरसिंग हो जाता है। इसका जो मॉडर्न व्यू है, जो एलोपैथिक मेडिसिन वाले कहते हैं, वो ये कहते हैं कि एक तरह की यीस्ट है या ये फंगस है एक तरह की, जो कि सिर के स्किन में हो जाती है और जिसकी वजह से वो वहां की जो स्कैल्प की स्किन है वो उसको मुतासिर करती है और उसकी वजह से ये सिर के अंदर डैंड्रफ हो जाता है और इसे सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी वो कहते हैं। यूनानी के अंदर जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, यूनानी के अंदर ये कहा जाता है कि ये फासिद अखलात से, मतलब इसको समझाना फासिद अखलात क्या होता है इस वीडियो के स्कोप से बाहर है, तो वो मैं नहीं समझा रहा आपको। एक यूनानी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि फासिद अखलात से और खुश्की की वजह से ये जो है, ये बीमारी आ जाती है हमारे यहाँ सिर के अंदर। और सर्दी के अंदर क्योंकि खुश्की बढ़ जाती है तो उसकी वजह से ही आ जाती है। वहीं दूसरा नजरिया एक ये भी है कि बलगम की वजह से ये, जब बलगम गलीज बदन के अंदर पैदा होने लगता है तो वो बालों की जड़ों में जमा होने लगता है सूख सूख कर, और उसकी वजह से बीमारी आने लगती है। खैर, अगर किसी को डैंड्रफ हो गया है तो उसका इलाज क्या करना है। नंबर एक, अवॉइड करें गर्म पानी से सिर धोने को। गर्म पानी से सिर धोने को अवॉइड करें। लेकिन अगर सर्दी पड़ रही है तो मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि आप ठंडे पानी में नहाएं। लेकिन जहां तक हो सके अपने सिर को गर्म पानी से मत धोइए। बहुत ज्यादा गर्म पानी से, जो ताजा पानी है, एतदाल का पानी है, टंकी का जो ताजा पानी है, आप उससे धोएं। लेकिन अगर सर्दी पड़ रही है तो गर्म पानी से भी धोएं। दूसरा आपको ये करना है कि अगर डैंड्रफ सिर के अंदर हो गया, हर तरह के जेल और इस तरह के जो और लोशंस आते हैं, पता नहीं आजकल क्या क्या बालों को स्ट्रेट करने के लिए इस तरह की दवाइयां और इस तरह के जेल्स आ रहे हैं, उनको बिल्कुल भी सिर पर ना लगाएं। तीसरी चीज जो आपको करनी है, हेल्दी डाइट लें। अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा के रखें। और सर्दियों में खास तौर से प्रोटीन की बहुत जरूरत रहती है, तो हेल्दी डाइट आपको लेनी है। और चौथी चीज जो करनी है वो ये करनी है कि स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस आपको नहीं लेना। तो दोस्तों ये मैंने आपको वो वाली बातें बताई जो कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल में परहेज करना है। अब दवा के तौर पे क्या है, देखिए हेड एंड शोल्डर का एंटी डैंड्रफ शैम्पू आता है, तो आप जो है वो इस्तेमाल करिए। कभी कभी वही इनफ हो जाता है डैंड्रफ को दूर करने के लिए।
हेड एंड शोल्डर का एंटी डैंड्रफ शैम्पू, क्योंकि मैं ये खुद इस्तेमाल किया है तो आप भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर इससे आराम नहीं आता तो कीटोकिनाजोल, ये याद रखिएगा, यहीं से देख लीजिए, कीटोकोनाजोल, कोई भी ऐसा शैम्पू जिसके अंदर कीटोकिनाजोल हो तो ये आप खरीद लें और इसे इस्तेमाल करें। सिर धोने के लिए गर्म पानी को अवॉइड करें जहां तक हो सके, लेकिन अगर बहुत सर्दी है तो धो लें, कोई दिक्कत नहीं। जिसके अंदर ये कीटोकिनाजोल हो ऐसा शैम्पू आप लें। कीटोकिनाजोल शैम्पू भी अगर मेडिकल स्टोर पर जाके कहेंगे तो आपको दे देगा। अब क्या है दोस्तों, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी इस्तेमाल कर लिया, कीटोकिनाजोल शैम्पू भी इस्तेमाल कर लिया, दवाइयां भी ओरल खा ली, लेकिन फिर भी डैंड्रफ जो का त्यों है। ऐसे मरीजों को क्या करना है, ऐसे मरीज ध्यान से देखें, उन्हें क्या करना है, एक कटोरा दही लेना है, एक कटोरी, छोटी वाली जो कटोरी आती है जिसमें तकरीबन 250 ग्राम दही आती होगी, एक कटोरी दही लीजिए। और दही जो है वो मीठी नहीं होनी चाहिए, खट्टी दही होनी चाहिए। खट्टी दही एक कटोरी ले लीजिएगा। और इसके अंदर क्या करना है, प्याज, प्याज कितने लेने हैं, 2 प्याज लीजिए। 2 प्याज को बिना पानी डाले मिक्सी में आप ग्राइंड कर लीजिए, और ग्राइंड करने के बाद एक सूती कपड़े में उनको लेकर उसका जो रस होगा प्याज का वो इस दही में टपका दीजिए। ठीक है, उन प्याज का रस इस दही में टपका दीजिए। दही के अंदर क्या होता है दोस्तों, दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो कि डैंड्रफ से लड़ने में बहुत मदद करता है। इसी के बाद जब आप इसमें एक प्याज का अर्क मिला देंगे, प्याज को मिक्सी में ग्राइंड करके उसे एक सूती कपड़े से उसका अर्क छान कर इस दही के अंदर डाल दीजिएगा, 2 प्याजों का, जितने अच्छे से अच्छा वो निचोड़ा जा सके। और फिर उसको बालों की जड़ों में, उस दही को जिसके अंदर प्याज का अर्क मिला हुआ है, अपने पोरों से लेकर, ये जो पोरे होते हैं इनसे लेकर बालों की जड़ों में अच्छी तरह से लगा लें और आधा घंटा उसे लगा रहने दें। कितने घंटे, सिर में लगा लें, बालों में, बालों की जड़ों में, जड़ों में पोरों से लगा लें, उंगलियों के पोरों से लगा लें और उसे जो है आधा घंटा लगा रहने दें और उसके बाद सिर को धो लें। ठीक है, और एक दिन छोड़ के एक दिन, ये आप 3 बार काम कर दिएगा, 3 टाइम्स आप ये करिए, एक दिन छोड़ के एक दिन। मुझे पूरी उम्मीद है कितना ही गंदा डैंड्रफ क्यों ना हो, बशर्ते हो कि वो सोरियासिस ना हो या वहां पर और कोई मजीद फंगल इन्फेक्शन ना हो, अगर वो डैंड्रफ ही है और आपने ये खट्टी दही में प्याज का अर्क मिलाकर सिर की जड़ों में लगा लिया, बालों की जड़ों में पोरों से 3 बार अगर लगा लिया, कितना ही पुराना डैंड्रफ क्यों ना हो, कितनी ही पुरानी रूसी क्यों ना हो, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, या अगर आपकी कुछ चीज समझ में ना आई हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे, किसी और बीमारी पे, यूनानी से रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर बनाऊंगा। बाकी दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।